बड़ा इंपॉर्टेंट मैच इस सदी की, इस दुनिया की, ओह माय गॉड, इस कायनात की सबसे बड़ी टीम दिल्ली कैपिटल्स, जो कि पता नहीं उनको क्या दौरा पड़ता है कि खुद ही जीता हुआ मैच हार जाते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं वो। तो उनका मैच है कल कोलकाता नाइट राइडर्स, रेनिंग डिफेंडिंग चैंपियंस, जो इस बार चैंपियंस की तरह बिल्कुल नहीं खेली है, लेकिन डेंजरस वो अभी भी हैं। अभी भी सुनील नारायण है, अभी भी उनके पास वरुण चक्रवर्ती हैं, अभी भी उनके पास जैसे आंड्रे रसल हैं, फिर रिंकू सिंह हैं, हालांकि चल नहीं रहे, लेकिन बड़े बड़े नाम हैं। वो किसी भी टीम को कभी भी अपसेट कर सकते हैं। और अगर कल डीसी हार गई, 9 में 6 जीत है, तो फिर तो पॉइंट्स टेबल बिल्कुल ही ओपन हो जाएगा, बिकॉज पंजाब 9 में 6 जीत और 11 पॉइंट पे है। दिल्ली 10 में 6 जीत हो जाएगी और 12 में रह जाएगी। फिर सबके पास चांस है, पंजाब के पास, एलएसजी के पास, कि ऊपर आ जाएं। जीटी आज हारी है, 9 में 6 जीटी के पास तो भी होगा, उनके पास भी होगा कि पक्का करें। और केकेआर का भी एक ऐसा लगेगा कि यार अगर हम सारे मैच जीत गए, क्या होप है, तो हमारे पास भी होप हो उम्मीद है, सकता है। 17 और तक जा डीसी सकते हैं। व्हाटएवर सेड एंड डन, इट्स वन ऑफ द टॉप साइड्स। अभी 4 नंबर पर है, लेकिन 9 ही मैच खेली है और 6 मैच जीती है। और सेम वे जीटी 9 खेली है, 6 जीती है। तो बोथ जीटी एंड डीसी आर इन द सेम बोट। बट दोनों जो महान मेरे दोस्त यहाँ पर हैं, इन दोनों को लग रहा है कि कल केकेआर डीसी को हरा रही है। प्लीज मुझे एक्सप्लेन करें कि क्यों, आप किस बेसिस पे बोल रहे हैं कि केकेआर डीसी को हरा रही है। यार देखो कोलकाता, पहले तो प्लेइंग इलेवन में दिखा रही है साथ साथ। कोलकाता नाइट राइडर्स यार देखो जैसी टीम है, बड़ी अनप्रेडिक्टेबल साइड है इनके पास। अगर आप देखोगे जो इनके बॉलर्स है स्पेसिफिकली, ये हर्षित राणा दिल्ली में खेला हुआ है, दिल्ली का ही बॉलर है, तो उसको पता है दिल्ली की कंडीशंस कैसी होती है। वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण जैसे बॉलर्स हैं, और ऊपर से आपका बैटिंग जो है वो बड़ा ही आजकल पता नहीं क्या हो जाता है उनको, कि एकदम से शेल में चले जाते हैं कभी कभार, तो कि बिल्कुल ही कर गए जी। ऊपर से टॉप ऑर्डर तो वैसे भी केकेआर के लिए ट्रस्ट करने लायक नहीं होता। आपका टॉप ऑर्डर ने अभी तक कोई ट्रस्ट जीता नहीं है, कि लगातार इन्होंने रन्स किए, लगातार फ्लॉप ही हुआ है। फैफ का फॉर्म एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। करुण नायर अपनी विकेट फेंक देते हैं, अभिषेक पोरेल इन दोनों के चक्कर के प्रेशर में आउट हो जाते हैं। केएल राहुल का पता नहीं कौन सा वाला केएल राहुल किस दिन दिखेगा। सो इनके स्पेसिफिकली स्पिन अटैक वो बहुत केपेबल है आपको वो गेम खिलवाने के लिए। एंड स्पेशली दिल्ली के अंदर ना, आप अगर देखोगे ये लोग फ्लैट ट्रैक देना इन लोगों ने बंद कर दिया भाई। ये लोग वैसा ट्रैक दे ही नहीं रहे। वो तो उनको सूट करेगा उनके स्पिनर्स को। अगर आपने पिछला आरसीबी अगर वो वाला ट्रैक दे दिया, तो फिर तो केकेआर पूरी तरह से हावी हो जाएगा, सीधी सीधी बात है। सो और इवन इनकी जो बैटिंग है ना केकेआर की, दिल्ली में मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि बहुत टाइम से खराब चल रहा है। लॉ ट्रैक में तो बहुत मारेंगे। इवन लॉ ऑफ एवरेजेस भी कोई चीज है भाई, इनके साथ आई नहीं, तो तगड़ी है, केकेआर के साथ चली नहीं, अगली बात अलग बात है। लेकिन अगर ऊपर गुरबाज को तो नहीं मैं गिनता, लेकिन चलो वो भी कर सकता है। रहाने, अय्यर, रघुवंशी, रमनदीप, रिंकू, रसल, और एक बात बताऊं, पिछली बार बाय द वे सुनील नारायण देखो है तो तीर तुक्का, उसने पिछली बार दिल्ली के सामने बहुत मारा था, 86 मार दिए थे। इन्होंने केकेआर की जहां तक बात है, पिछले मैच में आपको याद होगा रमनदीप को बाहर कर दिया था और मोइन अली की जगह इन्होंने खिलाया था रोमन पॉवेल। अब वो रोमन पॉवेल आपको याद है पहले डीसी से खेलते थे, क्या पता कल वही उसी 11 के साथ जाए, कोई चेंज ना करे और मोइन अली की जगह आपको रोमन पॉवेल दिखाई दे, बिकॉज वो मैच ही नहीं हो पाया था, तो हमने देखा नहीं। उस दिन भी 160 14 ओवर में पंजाब 160 पे थी, वहां से केकेआर ने अगले 6 ओवर में 40-42 रन दिए और 201 पे रोक लिया था। जी। तो केकेआर ने वहां भी वापसी की थी। और जहां तक बात रही दिल्ली की, दिल्ली ने अपने ग्राउंड पे पिछले साल क्या हो रहा था, बहुत रन बन रहे थे। इस साल मुझे याद नहीं पड़ता कितने मैच में 200 रन बने हैं, बहुत कम बन रहे हैं, वो उस तरीके से बन भी नहीं रहे रन, और विकेट थोड़ा सा फंसा हुआ रहता है। ऐसी विकेट केकेआर को चाहिए, केकेआर को सूट करेगी ये विकेट। दिल्ली में डीसी को भी कर सकती है। प्रॉब्लम ये है क्या अक्षर पटेल जो ये गलतियां बार बार कर रहे हैं, विपराग से ओवर ना करवाना, दिल्ली स्पिनर्स को यूज ना करना, दिल्ली का अगर वो किया, जिस तरीके से दिल्ली ने क्रिकेट खेला है, दिल्ली का मैच जीतना बनता है। बट 2 थिंग्स, एक तो क्या वो जीतना चाहते भी हैं, जिस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, जिस तरीके के डिसीजंस लेने के, स्टार्क को 19 ओवर नहीं देना, नटराजन को खिलाना नहीं, केविन पीटरसन आके बोल रहे हैं कि तुम बता दो हम कैसे फिट करें। अबे 10 करोड़ का प्लेयर लिया, खिलाओ उसको, बिठाओ मुकेश को, बिठाओ मोहित शर्मा को, बिठाओ आप चमीरा को, चमीरा खिला लिया, उसको नहीं खिलाया। सो फालतू की बात है केविन पीटरसन की, उनको खिलाना चाहिए। तो एक तो डिसीजन मेकिंग बहुत ही गंदी और क्रूशल टाइम पे गंदी डिसीजन मेकिंग, मुंबई वाले मैच में भी और आरसीबी वाले मैच में तो पता नहीं क्या ही हुआ था, समझ ही नहीं आई हमें कि क्यों आप वो मैच हारे हो। लेकिन दूसरे तौर पे मैं सिर्फ ये नहीं बोलूंगा दिल्ली का डिसीजन मेकिंग है, केकेआर डेंजरस है, केकेआर रेनिंग डिफेंडिंग चैंपियन है। केकेआर के लिए जो बैटिंग लाइनअप है, माना पूरे टूर्नामेंट में क्लिक नहीं हुआ, लेकिन जैसे आज राजस्थान रॉयल्स में क्लिक हो गया, वो 3-4 मैच से ट्राई कर रहे थे, लॉ ऑफ एवरेजेस वही तो आज जो वो क्लिक किया है, सूर्यवंशी और जायसवाल फाड़ के रख दिया उन्होंने। जीटी टॉप की टीम थी, जीटी को आज होश नहीं होगा कि व्हाट हिट अस। गिल को समझ नहीं आ रहा भाई क्या हो गया।
नेहरा जी को समझ नहीं आ रहा, वो यूं कर रहे हो, मार ही खाते रहे 15 ओवर, मैच खत्म। सो अगर यहाँ पर गुरबाज, सुनील नरेन ऊपर से थोड़े रन दे दे, रहाणे लगातार रहाणे अच्छा खेल रहे हैं, वेंकटेश अय्यर, रघुवंशी, रमनदीप, रिंकू सिंह, एंड्रे रसेल, देखा जाए तो ये जो 5 नाम है ना, और मोइन अली साथ में 6, आई थिंक पूरे टूर्नामेंट में किसी की भी मिडिल ऑर्डर, लोअर और मिडिल ऑर्डर इतनी अच्छी नहीं है भाई। और पूरे टूर्नामेंट में ठीक है कुलदीप यादव, अक्षर पटेल हैं, लेकिन उनके टक्कर के बॉलर हैं उनके पास, सुनील नरेन एंड वरुण चक्रवर्ती। सो करने को केकेआर अपसेट कर सकती है डीसी को। अब पता नहीं कल क्या होगा, बट आई एम गोइंग विद डीसी। मुझे लगता है कि यार एक मैच आप वैसे ही हार गए, आरसीबी के साथ जिताया, और आप यहाँ पर मतलब 3 विकेट जाने के बाद तो आपका ही मैच था ना वो, जब वो रनआउट भी मिल गया था पाटीदार को, उसके बावजूद हार गए। तो आई थिंक डीसी को जीतना चाहिए, बट केकेआर भी कल अगर इनके डीसी हार गया, मैं आपको जेन्युइनली बोल प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, इनका प्लेऑफ मिस हो जाएगा। हाँ हो सकता है इनका प्लेऑफ मिस हो जाएगा, फिर ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि 4 मैच में फिर क्या होगा। इनका वैसे ही हो जाए तो मैं खुश हूँ। नहीं मिस ही हो जाए, फंस सकते हैं भाई, ये पंजाब फिर आगे निकल जाएगा ना यार, पंजाब का फिर चांस होगा। आपकी प्रेडिक्शन है केकेआर। आई थिंक डीसी इज विनिंग। सुपर चैट दिखा दीजिएगा।